नमस्ते प्रिय भक्त लोग। 21 तारीख को मार्च महीने में 2025 में गुरु अगस्त्य महर्षि वाकु दिया था। श्री जानकीरामन को कंबोडिया देश जाने के लिए बोला था। उधर हिंदू धर्म के बहुत बड़ा मंदिर है, वो अंगोवाट मंदिर पे वाकु दिया था। पहले वाकु में जनरल वाकु बोला है। सेकंड पार्ट में मंदिर का पूरा सीक्रेट, मंदिर का हिस्ट्री बोला है। ये फर्स्ट पार्ट है, वो सेकंड पार्ट बाद में आएगा। ये फर्स्ट पार्ट जनरल रीडिंग का पार्ट है। आदि शिवशंकरी का स्वर्ण कमल प्रार्थना करके वाकु बोल रहा हूँ अगतियन। बेटा लोग, सबको मेरा अच्छा से आशीर्वाद है। ये देश में, मतलब ये कंबोडिया देश में बहुत विचित्र विचित्र प्लेसेस है, मतलब स्ट्रेंज प्लेसेस, स्ट्रेंज टेम्पल्स है। वो सब जगह पे आप लोग आदमी लोग जाके आएगा ना, कष्ट में नहीं आएगा। बेटा, एक आदमी का आत्म आदमी का ह्यूमन बॉडी में एक आत्मा रहता है। वो आत्मा है ना, मानुष शरीर लेके आके सब दिखता है। थोड़ा थोड़ा से सब देख के एक दिन क्या होगा, बस बहुत हो गया, कितना जन्म लिया हूँ, कितना देख लिया हूँ, ऐसा करके उनका एक स्टॉप होते हैं ना, वो आत्मा का स्टॉपिंग, मतलब बस हो गया है, बहुत हो गया है। तभी सोचते हैं ना, तभी मोक्ष मिलेगा बेटा। तब तक वो आत्मा जन्म लेके घूमते रहेगा बेटा। ये सब पूरा साधारण मैटर नहीं है। भगवान का सृष्टि में ये वेरी स्ट्रेंज ट्रूथ है। विचित्र उन्मयप्पा, मतलब स्ट्रेंज ट्रूथ है। इसलिए वो आत्मा है ना, आशा अभिलाषा पूरा बंद करना पड़ेगा। वो आत्मा को आशा अभिलाषा रहेगा ना, वो कंटिन्यूटी रहेगा। आशा अभिलाषा इच्छा को रिमूव करने का है बेटा। वो आत्मा को है ना, वो कैसे रिमूव करना है, क्या रास्ता है, वो सब पूरा वाक्य में भी बोला हूँ। मतलब वो आत्मा को पता भी है। वो रास्ता बराबर फॉलो करके आएगा तो वो भगवान का पास वो आत्मा पूछता है। ये बात आप लोग को पता है, वो आत्मा को भी ये पता है। इसलिए ये दुनिया में है ना बेटा, बहुत जगह पे ऊपर से वो शक्ति गिरता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में गिरता है। वो शक्ति कहाँ कहाँ गिरता है, वो शक्ति का प्लेस में मानुष लोग जाएगा ना, वो शरीर में रिफ्लेक्ट होता है। तभी मानुष का शरीर में भी वो शक्ति मिलता है। तभी है ना, सब पूरा उनका जिंदगी बदल जाता है, सब में सक्सेस हो जाता है। लेकिन आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो ऐसा शक्ति किधर भी नहीं गया है, एक आदमी किधर भी घूमना घूमने के लिए नहीं गया, कोई दर्शन नहीं किया है, वो आदमी शक्ति नहीं है उनका पास, वो भी ये दुनिया में सक्सेस मैन बन के उनका बिजनेस में सब कुछ में सक्सेस करके घूमता है। ऐसा करके आप बोल सकता है, हे गुरुजी, मेरा एक दोस्त है, मुझे एक आदमी पहचान है, वो ऐसा मंदिर मंदिर नहीं जाता है, वो आदमी सक्सेस में रहता है। आप ऐसा बोल रहे करके मेरे को क्वेश्चन कर सकता है बेटा लोग। लेकिन एक बात बोलूं बेटा, ऐसा लोग सक्सेस हो सकता है, लेकिन वो टेम्पररी है। वो शक्ति नहीं लिया है, मंदिर मंदिर नहीं घुमा है, उनका पास शक्ति नहीं है, फिर क्यों वो इतना सक्सेस हुआ है करके, वो आने वाला टाइम में मैं वाक्य में एक्सप्लेन से मैं बोलने वाला हूँ। क्योंकि कौन सा वाक्य कौन सा जगह पे कहाँ बोलेगा तो पाप नहीं आएगा, वो सब पूरा मैं सोच समझ के प्लान करके मैं बताने वाला हूँ। इसलिए मैं पहले बहुत वाक्य में बोल दिया हूँ, भगवान है ना, ये दुनिया को बेचता है, ये शरीर में आत्मा को भर के। वो आत्मा है ना, शरीर लेके
उसको क्या आदेश रहता है, तुम क्या पाप किया है, क्या पुण्यम किया है, उसका हिसाब से जिंदगी जी के आओ करके भगवान भेज देता है। लेकिन वो पाप पुण्यम दोनों का साथ आता है, भगवान इधर भेजता है। वो आत्मा कैसे जीना चाहिए, वो कैसे चलना चाहिए, वो इस सब से नहीं चल रहा है। वो कैसे कैसे है करके सोचता भी नहीं है। ये आत्मा का रहस्यम का बारे में भी आना वाला टाइम में मैं वाक्य में अच्छा से बोलने वाला हूँ। और ये आत्मा शरीर से कैसे जा रहा है बाहर, कभी वो आत्मा शरीर से बाहर जाता है, वो सब पूरा मैं बोलने का टाइम आप लोग को समझ में आएगा। एक बात बोलूं बेटा, एक आत्मा 48 घंटा में एक बार, हावर्स 48 हावर्स का मतलब 2 दिन, एक दिन का 24 हावर्स है, 2 दिन का 48 हावर्स का एक बार आत्मा शरीर से बाहर जाता है, बाहर जाके वापस आता है बेटा। ऐसा है, एक एक ऐसा रेगुलरली शरीर का अंदर और बाहर, शरीर का अंदर और बाहर ऐसा आत्मा चलते रहता है बेटा। तभी वो आत्मा बाहर चलते रहते ना, अपना आत्मा का मन में क्या थिंकिंग रहता है, उसका हिसाब से वो आत्मा का माइंड, मतलब वो आत्मा सोच लेता है, अपना मन क्या सोचता है उसके हिसाब से आत्मा में जुड़ जाता है। इसलिए आप लोग के ना, वो आत्मा अपना शरीर में रहता है, चलता रहता है, आते रहता है। आप लोग पुण्य का काम करके आना चाहिए, क्योंकि इसलिए वो आप लोग का मन पुण्यम करने का करके, दान धर्म करने का करके अच्छा माइंड में रहेगा ना, वो अच्छा आत्मा एक्टिविटी रहेगा। इसलिए आप लोग को पुण्यम कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करने का करके हम लोग सिद्धर लोग तुम लोग को समझा के वाक्य में आ रहा है। क्योंकि ये बाहर शरीर से बाहर चलता है, वो आत्मा को सब पूरा पता है। वो आत्मा बाहर जाके देखता है ये दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। वो क्या करता है, आत्मा को ये ना इरिटेट हो जाता है, हेट करते हैं, अरे क्या जिंदगी है, ये शरीर लेके क्यों आया है, ऐसा करके वो आत्मा ऐसा फीलिंग करना चला जाता है। ऐसा फीलिंग करने का टाइम में अननेचुरल डेथ हो जाता है। इसका मतलब अच्छा से एक्सप्लेन करता हूँ। वो हम लोग वो एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ सुसाइड कर लेता है, मतलब अननेचुरल डेथ। अननेचुरल डेथ होने का कारण गुरुजी क्या बोलता है, वो आत्मा शरीर से बाहर जाना है टाइम में दुनिया को देखता है, अपना शरीर को देखता है, क्यों में आया है, क्या जिंदगी है, ऐसा करके उनको इरिटेट होता है। तभी ये अननेचुरल डेथ होता है। और आपका थिंकिंग अच्छा थिंकिंग रहेगा ना, पुण्यम भी रहेगा ना, तभी वो आत्मा क्या सोचता है, वो चलो हम लोग जन्म लेके आ गया, ये शरीर ठीक है हमारे लिए, ओके भगवान ने दिया है, वो पुण्य का हिसाब से चलो हम लोग को तो कुदरत की मृत्यु होगा, मतलब नेचुरल डेथ होगा करके वो आत्मा सर्टिफिकेशन हो जाता है। इसका बारे में बहुत ट्रूथ संभव हम लोग अच्छा से बोल के रखा है बेटा वाक्यों में। लेकिन मानस लोग का माइंड में क्या है, दुश्मनगिरी है, दूसरा को देख के जलन करना है, कंपटीशन माइंड रहना है, और दूसरा को देख के दुश्मन जैसा देख लेते हैं, एनिमी, एनिमी ये करके एनिमी जैसा रिलेशनशिप रखता है। सब पूरा ये लोग बोलता है सब सही है क्या, सिद्धर लोग बोलता है सच्चे क्या, ऐसा करके डाउट रहता है। सब आत्म लोग को उपदेश करके करके गलत बात समझा के गलत तरीका से रास्ता बता के सब पूरा नाश करके आया है। ये सब पूरा आत्म लोग गलत गलत बात बोला, गलत गलत उपदेश किया, उसको फॉलो किया, और ये बोला है
इसलिए सबको ये ना बीमारी हो गया है। ये सब बीमारी का कारण करता आत्मी लोग हैं। इसलिए मैं अगतिन में क्या बोल रहा हूँ, आने वाला जनरेशन को अच्छा लाइफ होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हम लोग वाकु देख के आ रहा है। कोई भी हमारा वाकु को बंद करने के लिए कोशिश करेगा तो भी हम लोग आने वाला जनरेशन को वाकु देख के जरूर हमारा वाकु को फॉलो करके आएगा ना, वो लोग की जिंदगी रिफ्रेश होगा, ये दुनिया रिफ्रेश होगा। मतलब रिपुट, मोबाइल कैसे रीसेट होता है ऐसा रिफ्रेश हो जाएगा ये दुनिया। क्योंकि बेटा लोग, ये दुनिया में अच्छी बात बोलने के लिए कोई आदमी लोग नहीं है, गलत बात दूसरा को बिगड़ाना गा, ये सब पूरा बात बोलने के लिए आदमी लोग आते रहता है और आने वाला है। क्योंकि ये कलयुग का विधि है। कलयुग में अन्याय, अक्रमम, धर्म है ना, धर्म नीचे होना चाहिए, धर्मम को अवमान मिलना चाहिए करके ये जजमेंट है, कलयुग का विधि है। इसलिए बेटा सब जीव राशि को भी पाप लग जाता है बेटा, पाप का जैसा चलता है बेटा। इसलिए हम लोग है ना, हमारा से सिद्धर लोग का हाथ से कितना हो सकता है उतना हम लोग कोशिश करके हम लोग बचा के आ रहा है बेटा। हम लोग को कितना हो सकता है उतना तक हम लोग आत्मी लोग को वाकु बोल के आ रहा है। तुम लोग ऐसा जिंदगी जिएगा तो, धर्मम का साथ जिएगा तो, धर्मम का रास्ता पे जाएगा तो चलेगा बेटा। भगवान का भी तुम लोग ध्यान करने का जरूरत नहीं है, भगवान तुम लोग को ढूंढ के आएगा बेटा। भगवान तुम्हारा पास आएगा बेटा। कौन धर्मम को फॉलो करेगा उसका पास भगवान आके, भगवान खुद हमारा दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करेगा बेटा। अगर तुम लोग धर्मम का रास्ता पे नहीं गया, भगवान तुम भगवान का पास तुम लोग जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना करेगा तो भी कोई प्रयोजन नहीं है बेटा। भगवान महा है, बहुत बड़ा है भगवान। ये दुनिया में भगवान का बारे में कोई नहीं समझता है बेटा, और नहीं समझता है ना, यही लोग कुछ भी बोलते रहेगा बेटा। सच्ची में भगवान को 100% आप लोग भगवान का बारे में समझ में आ गया ना, तुम लोग आत्म लोग किसी से भी बात नहीं करेगा, आत्म लोग को दूर रखेगा, चलो 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 करके बोल देगा। इसलिए बेटा आर में बोलेगा तो मेरा भक्त लोग सब कुछ जानकारी मेरा भक्त लोग समझ लेना चाहिए, सब कुछ मेरा भक्त लोग को होना चाहिए, आना चाहिए, पता कर लेना चाहिए। आप लोग ऐसा पता नहीं चला, ऐसा जिंदगी जिएगा तो आप लोग को कष्ट आते रहेगा बेटा। इसलिए मेरा भक्त लोग और मेरा भक्त लोग का सोसाइटी, मतलब मेरा भक्त लोग उनका फैमिली उनका इन ಭಕ್ತರುಗಳೇ चारंदोरयम कूड़ा अपने चारंदोर बोलेगा तो उनका रिलेटेड में, उनका सर्कल में, उनका सोसाइटी में रहने वाला को भी मैं नहीं छोड़ता हूँ बेटा। इसलिए अच्छा से मैं संभालता हूँ बेटा। इसलिए आप लोग अच्छा से मोक्ष में जाओ बेटा लोग, अच्छा से मोक्ष में जाओ बेटा लोग, और अच्छा से आप लोग सब पूरा जानकारी ले लेने का बेटा। और मेरा भक्त लोग का वारिस, उनका परंपरा, उनका बच्चा लोग भी अच्छा से अचीवमेंट करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल है, आप एक अगस्त ऋषि का भक्त है, आपका बच्चा लोग भी अचीवमेंट, अच्छा जानकारी लेके अच्छा अचीवमेंट करना चाहिए। ऐसा करेगा तो मेरा भक्ता लोग का जेनरेशन, उनका बच्चा लोग को भी मैं सब कुछ दे दूंगा, मैं देने के लिए हमेशा तैयार में हूँ। और सिद्धर लोग भगवान का शक्ति और सब भगवान का आशीर्वाद लेके मैं दे दूंगा। इसलिए कुछ कम नहीं है बेटा। इसलिए आप लोग मेच्योरिटी बढ़ाना चाहिए बेटा। मेच्योरिटी बनाना, मेच्योरिटी बिना ना जिंदगी जिएगा तो कस्टम आते रहेगा बेटा। लास्ट में आप कस्टम कस्टम आएगा ना, लास्ट में अगतियन झूठ है करके आप लोग बोल देगा बेटा। यही कलयुग में ऐसा ही चल रहा है बेटा। ये मंत्रम वो मंत्रम ये परिवार अगतियन बोला है, ऐसा बोल के वो फॉलो करके लास्ट में देखेगा तो वो मिडिल ऑफ द रोड पे आ जाता है, मतलब गली पे आ जाता है, स्ट्रीट पे आ जाता है।
क्योंकि सब पूरा आत्म लोग अगत्यन बोला है करके कुछ भी, ये मंत्रम बोलो, जपम करो, ये परिहार करो, ऐसा करके लास्ट में नाश हो जाता है बेटा। ऐसा बहुत लोग, ऐसा गली पे आ गया है, स्ट्रीट पे आ गया है बेटा। इसलिए सत्यम क्या है, आप लोग को ट्रूथ क्या है, फॉल्स क्या है पता नहीं है, क्या असली है क्या नकली है पता नहीं है। इसलिए असली बात बताने के लिए सिद्ध लोग, हम लोग और मैं आके आप लोग को क्लियरिटी देने के लिए हम लोग आके वाक्य में दे रहा है। इसलिए लोग है ना, क्लियरिटी मिल जाएगा। लेकिन आत्म लोग बिगड़ाएगा बेटा, वो लोग भी पनिशमेंट है बेटा, पनिशमेंट जरूरी है। क्योंकि एक आदमी सही रास्ता पे जाने का टाइम, एक आदमी सही रास्ता पे जाने का टाइम, वो जिंदगी में मतलब वेरी हॉनेस्टली चल रहा है, तभी उनको दिमाग बदल के, उनको ब्रेक करके, उनको बुद्धि बदल के गलत रास्ता पे लेके आने के लिए कोशिश करेगा ना, वो कोशिश करना वाला ऑटोमेटिकली पीछे चला जाएगा। इसलिए तुम लोग क्या काम करता है उसका कारण करता तुम लोग होता है बेटा लोग। इसलिए अच्छा काम करना चाहिए। इसलिए भगवान है ना, तुम लोग क्या पाप किया है क्या पुण्यम किया है, सब पूरा तुम्हारा आत्मा का पास छोड़ देता है। वो भगवान को पता है पाप में कितना कष्टम है करके। लेकिन वो हम लोग को वो पाप का सबसे कष्टम आ रहा है, वो कष्टम को हम लोग को रिमूव कर सकता है। वो रिमूव करने का शक्ति भी, नॉलेज भी, बुद्धि भी भगवान देख के बेचता है। मतलब ये नया पॉइंट गुरुजी बोल रहे जी। एक आदमी को जन्म देने का टाइम, उनका पाप पुण्य का हिसाब से वो आत्मा जन्म लेके आता है। वो वेरी इजीली कम कर सकता है, सुलभ आ गया वेरी इजीली, वो पाप का कष्टम रिमूव कर सकता है। वो पाप का कष्टम रिमूव होने के लिए बुद्धि भगवान वही टाइम में देख के बेचता है। लेकिन वो उपयोग नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है। इसलिए आत्म लोग है ना फंस जाता है बाद में, ये दुनिया में कैसे जीने का करके पता नहीं है, ऐसा ही जिंदगी जी के आदमी नाश हो जाता है। और ये दुनिया में और गलत आदमी लोग, मतलब दुष्ट लोग, मांद्रिकम, मांद्रिक तांत्रिक करके सबको बिगड़ा के, सबको नाश करवा के, खुद नाश करके, अपना आजू बाजू में रहने वाला को भी नाश करके, सब पूरा ये मांत्रिक तांत्रिक में ये क्यों ये दुनिया पूरा फंसा है, सब पूरा कलयुग का विधि है। कलयुग का कट्टायम बोलेगा तो अवश्य है, कलयुग का अवश्य है करके बोलते गुरु जी इधर। इसलिए बेटा कोई कोई जीवराशि को काट के मांद्रिकम उपयोग करके उसमें सक्सेस हो जाता है। भगवान झूठे है करके बोलता है करता है, मतलब बलिदान कोई भी वो बकरा काटता है, मुर्गी काटता है ना जी, वो मांद्रिक तांत्रिक विधि पे गुरु जी ये बोलता है। बेटा ये उपयोग करके सक्सेस कर लेंगे करके कैसे कैसे आत्म लोग कर रहा है, लेकिन अपन क्या काम कर रहा है उसका रिफ्लेक्ट अपन को मिलेगा करके सब लोग को पता है बेटा। ये मांद्रिगम में जाके फंसेगा ना, वो पहले मांद्रिगम तुम लोग को सब कुछ देगा, सब कुछ इमीडिएटली मिलेगा, लेकिन सब पूरा इमीडिएटली चला जाएगा बेटा। इसका वजह से तुम्हारा परिवार में लड़ाई है, व्याधि है, बीमारी है, सब पूरा है। आप लोग पूछ सकता है ये मांद्रिगम आत्म लोग को क्यों हम लोग सिखाया है। ये मांद्रिगम बोलेगा तो अपना स्वयं सुरक्षा है, मतलब अपना आप सुरक्षा करने का है। इसका रहस्य में भी, मांद्रिगम का रहस्य में भी बहुत थोड़ा थोड़ा सीक्रेटली सीक्रेटली मैं वाक्य में बोल के आऊंगा बेटा। और वो मतलब गया जमाना में सब लोग युद्ध ही होता था, युद्ध। तभी वो लड़ाई में, वार में
तलवार से काटते थे, फाड़ते थे, तभी आत्मलोक है ना, चोट लग जाता है ना, काट जाता है ना शरीर, शरीर में अंगहीन हो जाता है ना, हाथ कट जाता है, उंगली कट जाता है, तलवार अपना स्तन में मार देता है, पेट को काट देता है। तभी है ना ये मांद्रिकम, बराबर मांद्रिकम को उपयोग करके मंत्र जपम करेगा ना, वो खटा फुटा हुआ है, वो सब पूरा रेक्यूर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। एक अपना हाथ से तलवार से काट लिया है, कोई मंत्रम बोल के जपम करेगा ना, वो ऑटोमेटिकली वो चमड़ी चिपक जाएगा। तभी वो सेना लोग था, ऐसा सोल्जर था, वो सब सोल्जर को ब्रह्मा, सबको विधि होते हैं ना, इतना उम्र तक जीना है, इतना उम्र में बीमारी आना चाहिए, इतना उम्र में वो मतलब पैरालाइज्ड होना है, कोई भी उनका विधि के हिसाब से ब्रह्मा लिख के रखता है। तभी वो सोल्जर लोग क्या करता है, उनको ऐसा होने का टाइम मंत्रम, ये मंत्रम मांत्रिकम उपयोग करके उनका आयुष को लंबा कर दिया है। और हम लोग ने ये बोला है, सिखाया है सिद्धर लोग ने, ये सोल्जर लोग भी, ये मंत्रम जपम करो, तुम्हारा आयुष लंबा हो जाएगा, तुम्हारा बीमारी दूर हो जाएगा, तुम्हारा ये पुंसी ठीक हो जाएगा। ऐसा करके हम लोग सुरक्षा कवच बना के सोल्जर को हम लोग ये उपदेश करके बताया है। ये कलयुग में बेटा, पहले ये ना, ये मांद्रिकम अच्छा काम के लिए उपयोग किया, लेकिन ये कलयुग में सब पूरा उल्टा पुल्टा हो गया है बेटा। इसलिए ये कलयुग में मांद्रिकम को कौन टच किया है, वो मर गया है समझ लेने का, वो बिगड़ गया है समझ लेने का। இதனால் अपने मांद्रिकते தொட்டவன் கெட்டானப்பா செத்தானப்பா, கெட்டாनप्पा बोलेगा तो बिगड़ गया, बिगड़ जाएगा, सेतानप्पा मर जाएगा। मेरा बेटा, मैं बोल दिया, मांद्रिक को उपयोग करके थोड़ा काल समय अच्छा से जी सकता है, लेकिन उसका इफेक्ट है ना, साइड इफेक्ट है ना, तुम्हारा तुम्हारा परिवार, तुम्हारा रिलेशन सब पूरा नीचे गिर जाएगा। इसलिए बेटा, अच्छा आदमी लोग के साथ दोस्ती रखो, अच्छा आदमी के बाद फ्रेंडशिप करो, सब पूरा वाक्य में बोल के आ रहा, क्योंकि अच्छा रास्ता पे अच्छा दोस्ती मिलेगा, वो गलत रास्ता में जाना वाला को भी अच्छा रास्ता पे लेके आ सकता है। आजकल मैं भी देखते रहता हूँ बेटा, मेरा मंदिर बनाता है, मेरे को कुटिल बनाता है, क्योंकि सब पूरा पैसा आएगा करके, क्योंकि एक ये सब कर लेते हैं कैलकुलेट करके, इतना इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा करके अगस्त्य महर्षि के मंदिर बनाएंगे, बाद में वो इनकमिंग आता है वो हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ऐसा करके प्लान करके करके आ रहा है बेटा। मेरा भक्त ओके, ऐसा मेरा भक्त लोग ऐसा गलत कर सकते क्या है बेटा? इसका अलावा तुम लोग भिक्षा मांग के खा सकता है बेटा, ये ऐसा नहीं कर सकता है बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे को मंदिर बना के पैसा कमा के डिवाइड करके जी रहा है, ये बहुत बड़ा कर्म है बेटा, बहुत बड़ा महाकर्मा है बेटा। इसका सब पूरा पनिशमेंट है बेटा, वो कैसे कैसे पनिशमेंट है आने वाला टाइम में मैं वाकई में बोलने वाला हूँ। इसलिए अपना बड़ा महापुरुष लोग बोल के गया है, तन विनय तन्ने चुडुम, तुम क्या करता है उसका फल तुमको मिलेगा करके। तुम क्या कर रहा है वो सब पूरा तुम्हारा शरीर में एक मेमोरी चिप है, वो तुम क्या क्या काम कर रहा है पूरा रिकॉर्ड कर रहा है। ये वाक्य में मैं पहले भी बोला हूँ बेटा, तुम लोग अच्छा करेगा तो अच्छा भी रिकॉर्ड होता है, तुम गलत काम क्या करता है सब पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। इसलिए बेटा, तुम लोग अच्छा काम करेगा तो उसका रिफ्लेक्ट, उसका पल तुम लोग अनुभव करेगा, तुम लोग गलत करेगा तो उसका रिफ्लेक्शन, उसका पल तुम लोग साइड इफेक्ट अनुभव करना पड़ेगा। ये बहुत वाक्य में मैं बोल दिया हूँ बेटा, इसलिए हम लोग इतना वाक्य बोला है, क्योंकि वो ज़्यादा लोग उपयोग नहीं करता है हमारा वाक्य को, पुण्यम रहता है वो लोग अच्छा से उपयोग करके वो लोग को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तक वाक्य भी मिलता है।
क्योंकि हमारा मुख से एक बार वाकु आ गया ना, वो चिरंजीवी वाकु होता है, वो मृत्यु नहीं होता है वो वाकु। इसलिए हम लोग काल समय युग युग से हम लोग अच्छा से वो नाड़ी बंडल में ओले चुबड़ी में लिख के रखा है, कलयुग में सब लोग अच्छा जीना चाहिए करके। लेकिन मांद्रिकवादी लोग क्या कर दिया है, आत्म लोग अच्छा से जिएगा करके, ये अगस्त्य ऋषि का ओले चुबड़ी फॉलो करेगा तो अच्छा से जिंदगी जिएगा करके सब पूरा झूठा कर दिया है बेटा। बेटा, ये दुनिया में सब दो चीज होता है, अपना आयुष आग भी दो है, अच्छा भी है बुरा भी है, दो है। और दिन रात दो है। ऐसा है पॉजिटिव एनर्जी मतलब डिवाइन एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। ये दुनिया में भगवान का कितना शक्ति है उतना ऑपोजिट नेगेटिव शक्ति है बेटा। ये दुनिया में अर्धा से अर्धा नेगेटिव शक्ति बढ़ गया है बेटा। क्योंकि इसलिए वो डिवाइन एनर्जी पावर में भक्ति करने वाला को भी ये नेगेटिव फोर्स वाला लड़ाई करते रहता है बेटा। मतलब इधर डिवाइन एनर्जी पीपुल्स, नेगेटिव एनर्जी पीपुल्स, दोनों का बीच में लड़ाई होते रहता है बेटा। ये कलयुग में ये क्यों कंटिन्यू होता है बेटा, ये कलयुग शुरुआत होने का टाइम भगवान का पास भी ये नेगेटिव फोर्स लड़ाई किया है बेटा। हे भगवान, तुम वन एंड ओनली सृष्टि करेगा क्या, हम लोग भी सृष्टि कर सकता है। और हम लोग भी, तुम लोग सृष्टि का धंधा करेगा क्या, हम लोग भी करेगा। मतलब सृष्टि, सुरक्षा, नाश करना, ये त्रि त्रि काम भी ब्रह्मा शिव जी विष्णु कर रहे हैं ना जी। ऐसा नेगेटिव फोर्स भी हम लोग भी कर सकता है करके अगेंस्ट अगेन बन के चैलेंज किया है भगवान का शक्ति के पास। भगवान का पास क्या शर्त लगाया है, मैं भी सृष्टि का काम करेगा, तुम मैं ना अच्छा आदमी को सृष्टि देख के भेजेगा ना, वो लोग को हम लोग बिगड़ेगा, नेगेटिव फोर्स हम लोग उनको बिगड़ेगा। चलो, तुम बड़ा है क्या, मैं बड़ा है क्या, ये दुनिया में डिवाइन एनर्जी शक्ति है क्या, नेगेटिव शक्ति है क्या, ऐसा करके लड़ाई चल रहा है बेटा। इसलिए ये नेगेटिव शक्ति है ना मांद्रिक में ज्यादा खेलता है बेटा। वो ये ना मांद्रिक शक्ति, मांद्रिक में सब कुछ मिलेगा बेटा, सब कुछ अच्छा से आप लोग को मिलेगा। लास्ट में देखेगा तो तुम्हारा स्टमक में, पेट में प्रॉब्लम आएगा, मतलब पेट में बीमारी आएगा। और अपना मल मूत्र करने का जगह पे प्लेस में, मतलब अपना ह्यूमन प्राइवेट पार्ट्स में बीमारी आएगा, मल मूत्र करने का जगह पे, मल जल करने का जगह पे। और मुख में बीमारी आएगा, दान में बीमारी आएगा। इसलिए तुम लोग को वार्निंग देता हूं, ये मांद्रिक में मत पड़ो करके। भगवान का डिवाइन एनर्जी धीरे धीरे देगा बेटा, लेकिन अच्छा ही होने वाला परमानेंटली रहेगा। लेकिन नेगेटिव फोर्स है ना सब कुछ देगा, उसमें कष्टम आ जाएगा ना, उसमें डूब जाएगा ना, उठ नहीं सकता है बेटा। बाद में तुम भगवान का पास आएगा तो भी मुझे कष्टम है करके दौड़ के जाएगा तो भी कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है भगवान का पास कितना भी जाएगा तो। इसलिए अभी है ना भगवान को ऐसा विश्वास कर रहा है, वो लोग है ना नेगेटिव फोर्स में जाके वापस आके भगवान का पास प्रार्थना कर रहा है, भगवान को विश्वास कर रहा है, कैसे अच्छा होने वाला है। इसलिए बेटा सब आत्म लोग है ना तुरंत मिलना चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए। ऐसा नहीं मिलेगा, भगवान है ना परीक्षा करके सब कुछ देने वाला है। वो एक्सेप्ट करना, रिसीव करने का क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन जन्म में देता है भगवान। ये पॉइंट भी नया बोला है जी गुरु जी। भगवान हम लोग को सब कुछ जल्दी से जल्दी नहीं देने वाला है, परीक्षा करके देने वाला है। लेकिन वो परीक्षा करके वो जीत के हम लोग लेने का शक्ति है ना, वो भी हमारा जन्म देने के टाइम पे भी वो शक्ति देख के बेचता है करके।
लेकिन आत्म लोग क्या करता है, ओ उधर ऐसा हो रहा है, इधर ऐसा हो रहा है, उधर जाके आ रहा है, उधर अरुल वाकु बोल रहा है, इधर नाड़ी पढ़ाई कर रहा है, ये उधर बहुत बहुत सूक्ष्म हो रहा है, अल्पुद हो रहा है करके सब पूरा उसका पीछे पीछे पड़ के नेगेटिव फोर्स में घुस जाता है। वो नेगेटिव एनर्जी में जाएगा तो सब पूरा बिगड़ जाता है। इसलिए ये ऐसा आत्म लोग चल रहा है ना, इसलिए भगवान है ना, ये दुनिया को सब सर्वनाश करने के लिए देख रहा है बेटा। भगवान की भी करना है बेटा। इसलिए आत्म लोग है ना, अननेचुरल अननेचुरल पे जाता है बेटा। नेचर को ऑपोजिट है, आर्टिफिशियल को आत्म लोग जाता है, अननेचर को बस जाके जाके सब पूरा बदलने के लिए कोशिश कर रहा है। वो मांद्रिक तांत्रिक भी एक अननेचुरल है, वो आर्टिफिशियल है। क्योंकि अननेचुरल आर्टिफिशियल को तुरंत रिफ्लेक्ट मिलेगा, तुरंत उनका इफेक्ट मिलेगा, लेकिन तुरंत चला जाएगा। नेचर नेचर को नेचर बोलेगा तो भगवान है, कुदरत है। वो कुदरत का पास आएगा तो धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन सब कुछ अच्छा मिलेगा। इसलिए नेचर आर्टिफिशियल, नेचर बोलेगा तो भगवान का शक्ति है, डिवाइन एनर्जी। अननेचर आर्टिफिशियल बोलेगा तो दुष्ट शक्ति है। समझ लेना बेटा लोग, दुष्ट शक्ति है। इसलिए जरूर वो बात नहीं समझ में आते हैं ना, वो भगवान को कितना भी प्रार्थना करेगा, कितना मंदिर में जाएगा, कितना भगवान को प्रार्थना करेगा तो भी बीमारी आते रहेगा बेटा लोग। क्योंकि अपना आप हु आई एम, ये बात तुम कौन है करके तुमको समझ में नहीं आता है, तब तक गलत काम होते रहेगा बेटा। अपना आप बारी में समझ में आ गया, सब कुछ तुम लोग को अच्छा होने वाला है। जरूर आत्म लोग को मेच्योरिटी बनाने के लिए बहुत वाक्य हम लोग बोल के वो वाक्य आप लोग अच्छा से समझ कर आप लोग को बराबर फॉलो करके आएगा ना, कुछ नहीं होने वाला है। और मैं वाक्य बोलते रहूंगा बेटा लोग, वाक्य बोलते रहूंगा बेटा, लेकिन मैं वाक्य बोलते रहूंगा, लेकिन वो बात समझने के लिए आत्म लोग को क्वालिफिकेशन नहीं आया बेटा। इसलिए जरूर धीरे धीरे वाक्य में धीरे धीरे बोल के सब कुछ बोलेगा ना, तभी समझ में आएगा है। तुरंत में बोलेगा तो मैं सब पूरा एक ही साथ में मैं वाक्य में बोल देगा तो आत्म लोग को है ना कंफ्यूज हो जाएगा। फिर ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, ये कैसे आ सकता है, ये गुरुजी बोलता है ये कैसे है करके कंफ्यूज हो जाता है बेटा। इसलिए तुम लोग अपना आप जीतने के लिए, तुम लोग खुद तुम लोग को जीतने के लिए वाको मैं अच्छा से बोल के आऊँगा बेटा। धीरे धीरे बोल के तुम लोग को बड़ा जगह पे बड़ा लेवल पे अच्छा से बीमारी की भी सॉल्यूशन, आप लोग को सक्सेस का भी सॉल्यूशन जरूर मैं बोल के लेके आऊँगा बेटा। हम लोग बोलेगा बेटा आप लोग को, हम लोग बोलने का टाइम आप लोग को समझ में आ जाएगा बेटा। इसलिए तुम लोग को जीत सकता है बेटा। तुम लोग को कभी जीत सकता है। आप लोग जवाब देना, अपना आप कैसे जीतेगा, कभी जीतेगा जरूर, ये कलयुग में नहीं है। इसलिए हमारा वाक्य बराबर सुन लेना चाहिए, और हमारा वाक्य सुन के और करोड़ करोड़ आत्म लोग आएगा है बेटा, नाड़ी को लेके आके, मतलब नकली लोग, हम लोग वाकु बोल रहा है करके, लेकिन वो ऐसा नकली नाड़ी ज्योतिष वाला लोग कभी दो धर्मम फॉलो करो, धर्मम करो करके नहीं बोलेगा, दूसरा जीव राशि को मारो मत करके नहीं बोलेगा। कोई भी कुछ भी ऐसा पॉलिश कुछ भी बोल के बातचीत में वशीम करके तुम्हारा से कुछ भी बोल के
पैसा लूट लेगा बेटा। इसका बदल के तुम लोग भिक्षा लेके खा सकते हैं ना। मुझे समझ में नहीं आते अगत्य को, मैं ऐसा ही तुम लोग को मैं पूछ रहा हूँ। तुम लोग ऐसा धंधा करना है छोड़ के भिक्षा मांग के खाओ ना, भिक्षा मांग के जियो ना। ऐसा भिक्षा मांगने के लिए तुम लोग को नगी होता है, कुछ काम धंधा करके जियो ना। भगवान को रख के तुम लोग ऐसा करेगा तो जरूर पनिशमेंट ज्यादा मिलने वाला है बेटा। इसलिए तुम्हारा अच्छा के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आत्म लोग है ना, सब लोग कैसे सीख सकता है, कैसे उल्लू बना सकता है, ये सब पूरा यही थिंकिंग में रहता है। ये ना नकली ज्योतिष वाला सब पूरा कुछ भी ऐसा सोच के सब पूरा बोलता है, और मंदिर नया नया बनता है, इसलिए सब पूरा मंदिर है ना नाश होके जा रहा है। वो मंदिर क्यों नाश होके जा रहा है, वो मंदिर का बारे में तुम लोग वाकई में बोलने वाला है तुम लोग कभी, मतलब ये नकली ज्योतिष वाला को देख के गुरु अगस्त्य महर्षि पूछता है, वो मंदिर को अच्छा बनाओ निर्माण करो करके नहीं बोलता है। ये सब छोड़ के ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये परिकार करो वो परिकार करके बोल के चल रहे, एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि किसका हाथ से क्या मंदिर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्योंकि अब आजकल मंदिर पूरा नाश होके जा रहा है। क्योंकि थोड़ा काल समय में सब पूरा मंदिर नाश हो जाएगा। मैं आत्मी लोग का बारे में मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग ऐसा काम करके आ रहा है, तुम्हारा काम का वजह से ये मंदिर पूरा नाश हो रहा है बेटा लोग। क्योंकि ये नकली ज्योतिष वाला लोग, ये नाड़ी ज्योतिष वाला लोग, सब लोग आत्म लोग है ना, ये मंदिर पे जाओ वो मंदिर पे जाओ, ये परिकार करो वो परिकार करो करके कुछ भी आत्म लोग को बोलता है। अगर ये लोग बोलता है वो सही नहीं बोलता है, उसका वजह से वो लोग जाके आ रहा है, जाके आता है, जाके आके कुछ काम नहीं हो रहा है, इसलिए क्या करता है, अरे इनका वाकु भी झूठ है, वो मंदिर में भी कोई शक्ति नहीं है, वो मंदिर में भगवान भी नहीं है, सब पूरा झूठ है करके बोल के वो मंदिर में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो मंदिर में नहीं जा रहा है। मंदिर है ना ऐसा काल समय का हिसाब से सब टूट जाता है, सब नाश हो रहा है। इसलिए वो मंदिर पे क्या हो जाता है, वो मंदिर में कोई नहीं जा रहा है, मंदिर को कोई सुरक्षा नहीं कर रहा है, इसलिए दूसरा लोग आके घुस जाता है वो मंदिर पे। ये गुरुजी एग्जैक्टली क्या बात बोल रहा है आप लोग को समझ में आया होगा, ये बोनस पॉइंट में बोलता हूँ। आज अदर रिलीजन का, मैं अपना सिद्धा मार्ग में कोई रिलीजन की बात नहीं है, ये बोनस पॉइंट है। अदर रिलीजन का कोई भी मंदिर है, हमारा मंदिर का ऊपर बनाया हुआ है, उसके एग्जाम्पल अभी त्रिपुरकुंड्रम में भी एक मैटर चल रहा है इश्यू। विडुपुरम में शिव जी का मंदिर पे ऊपर एक जैन मंदिर बनाया है। मतलब गुरुजी इधर एग्जैक्टली क्या बोलता है, तुम लोग बराबर वो भक्ति नहीं किया, झूठा बात को मान के लास्ट में भगवान नहीं बोलता है, इसलिए भगवान नहीं है करके तुम लोग ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए मற்றொருவன் உள் நுழைகின்றான், दूसरा आदमी अंदर घुसता है। इसका मीनिंग आप लोग का भी समझ में आएगा। हम लोग हमारा मंदिर को प्रोडक्ट नहीं करेगा, हमारा मंदिर को अच्छा से नहीं रखेगा, नहीं है तो दूसरा मंदिर घुस जाता है ना, दूसरा आत्मा लोग घुस जाता है ना। ये अभी वाकई में आ रहा हूँ, ऐसा है बेटा, ये अंगोवाद मंदिर में भी ऐसा हुआ है। ये अंगोवाद मंदिर सूर्यवर्मन ने विष्णु भगवान के लिए मंदिर बनाए। पार्ट 2 में वो मंदिर का पूरा अगस्त्य महर्षि का प्लानिंग के हिसाब से वो मंदिर बनाया है। वो पार्ट 2 में वो वाकई में आने वाला जी, इधर बोनस पॉइंट में बोल रहा हूँ। अभी ये मंदिर है ना बुद्धिस्ट बुद्ध मंदिर हो गया है। गुरुजी ये वाक्य इसमें बोल रहे हैं, ऐसा है ये मंदिर भी ऐसा, मतलब हिंदू मंदिर था वो बदल गया है करके गुरुजी बोल रहे हैं। ऐसा है बेटा, बहुत बहुत समाचार बहुत बहुत मंदिर पे रहता है सीक्रेट्स, वो मंदिर का स्थल वारलार हिस्ट्री इतिहास में। लेकिन बेटा वो सब जगह पे वो सब मंदिर पे
जाएगा तो क्या होने वाला है करके बेटा, बहुत अच्छा से होने वाला है। लेकिन सब लोग है ना, मंदिर में जाएगा तो तुरंत दौड़ के आ जाता है बेटा, जाता है तुरंत आ जाता है बेटा। इसलिए कोई विरोध नहीं है। कोई भी एक मंदिर में जाएगा, कम से कम 1.5 घंटा उधर स्टे करके उधर सोना चाहिए। सोना चाहिए बोलेंगे, ध्यानम तपस रहना चाहिए, तभी चेंजेस मिलने वाला जरूरी है बेटा। कोई भी एक मंदिर में जाएगा ना, 1.5 घंटा रहना चाहिए। क्यों 1.5 घंटा है बेटा? और 48, पहले गुरुजी वाक्य में बोला है, कोई भी मंदिर में जाएगा तो 2 दिन रह के आना चाहिए। 48 घंटा, इसको डिवाइड करेगा तो कितना होता है, ये सब पूरा एक्सप्लेन करेगा तो लास्ट में एक ही आएगा बेटा। और आप लोग ये 1.5 घंटा कोई भी मंदिर में जाएगा तो रहना है, 48 घंटा रहना चाहिए। ये करेगा ना, वो शक्ति आप लोग को आते रहेगा बेटा। इसलिए मंदिर मंदिर जाने का टाइम, मंदिर मंदिर चलते रहने का है। आत्मी लोग है ना, मंदिर मंदिर चलते रहने का, तभी आत्मी लोग को शक्ति ज्यादा बढ़ेगा बेटा। सब कुछ पाप पाप कर्म बिना गायब होएगा बेटा। इसको एग्जाम्पल बोलता हूँ बेटा, आप लोग धंधा करता है, कोई ऑफिस में नौकरी करता है, ये आपका रास्ता पे मैं बोलता हूँ आपको। आप लोग काम करने का जगह पे रोज रोज जाता है, रोज बिजनेस कर रहा है, रोज रोज ऑफिस में जाके बैठता है, तभी आप लोग पैसा कमा सकते हैं ना। ऐसा है बेटा। आप लोग, तुम्हारा पाप को रिमूव करना है, पुण्यम कमाने का, अच्छा काम करने के लिए मंदिर मंदिर जाना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। और आप लोग अच्छा काम करके आना चाहिए। आप लोग का पाप दूर होने के लिए पुण्य का काम करना चाहिए। इसलिए बेटा, आप लोग अच्छा काम करने के लिए एक बात मैं बोलता हूं बेटा, जरूर है, तुम्हारा आत्मा है ना, कहां 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 जन्म लिया है, कहां कहां पे बर्थ हुआ है, वो सब जहां पे जाएगा तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। ये पुष्कर वाक्य में भी मुक्ति मोक्षम का बारे में ये जवाब गुरुजी एग्जैक्टली दिया है जी। ये बोनस पॉइंट है। ये आत्मा, ये वेरी एग्जैक्टली वाक्य में गुरुजी ने बोला है। ये पुष्कर में क्वेश्चन आंसर वाक्य में गुरुजी बोला है, वो आत्मा कितना जन्म लिया है, वो कहाँ कहाँ जाएगा तो मुक्ति मोक्षम उधर जाना चाहिए करके। ऐसा है गुरुजी, आप लोग को आत्मा कहाँ कहाँ जन्म लेके जलता है, उधर जाना चाहिए, सब कुछ अच्छा से मिलने वाला है। तब तक कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला है। आप लोग ऐसा क्वेश्चन कर सकता है, वो कैसे हम लोग को समझ में आएगा, हमारा आत्मा कहाँ कहाँ जन्म हुआ है, कहाँ कहाँ आया है गया है, वो हम लोग को कैसे पता चलेगा करके आप लोग को क्वेश्चन आएगा। इसलिए बेटा, पुण्यम करो करके आप लोग को बोल के आ रहा हूँ। आप लोग पुण्यम करेगा, हम लोग आके वाक्य में बोल के तुम्हारा आत्मा कहाँ कहाँ गुमा है, कहाँ कहाँ गया है, सब पूरा वाक्य में बोल के तुम लोग को वो सब जगह पे हम लोग लेके जाके तुम्हारा पाप को रिमूव करके, तुम्हारा इच्छा का हिसाब से बीमारी भी नहीं आएगा, जरूर धन लाभ के साथ अच्छा से जिंदगी में जी सकता है। ऐसा नहीं है तो एक कष्टम का साथ ही जिंदगी जी सकता है। इसलिए सब कुछ समझ कर जीना चाहिए, सब कुछ समझ कर जीना चाहिए। भगवान का बारे में अच्छा से समझ कर भगवान को प्रार्थना करके आना चाहिए बेटा। आप लोगों से नहीं समझ में आता है, कोई प्रयोजन नहीं है बेटा। ये बात वाक्य में बोल के आ रहा है बेटा। इसलिए बेटा, और मैं मेरा भक्त लोग को अच्छाई करके देने वाला हूँ बेटा, सब कुछ अच्छाई करूँगा बेटा। लेकिन बेटा, आप लोग कम से कम दूसरा लोग के लिए, कम से कम आप लोग दूसरा कम से कम एक आदमी की भी मददगार जैसा रहना चाहिए। मतलब आपसे किसी को भी एक हेल्प मिलना चाहिए।
आप बरोबरी जैसा जीना चाहिए, मतलब कम से कम एक आदमी को आपसे अच्छा काम होना चाहिए, कोई भी एक आदमी को बुरे जन मिलना चाहिए, तभी रहेगा, ऐसा रहेगा ना भगवान भी तुम लोग का अच्छा से सुरक्षा करेगा। तुम हम लोग, मैं अलग हूँ, मेरा सिर्फ मेरा परिवार है, मेरा बच्चा लोग करके सिर्फ इस में रहेगा ना, भगवान भी तुम ऐसा ही रहना ऐसा करके जोड़ जाएगा। तुम कुछ कमाएगा, वो कोल थोड़ा काल समय है, बाद में तू बीमार आ जाएगा, तुम्हारा परिवार को भी तुम बचा नहीं सकता है। इसलिए ओपन हार्ट में, ओपन माइंड में दूसरा को मदद करके, दूसरा को हेल्प करके अच्छा से जीना चाहिए। दूसरा लोग को कभी भी तुम अच्छा से मदद करके अच्छा से जीना चाहिए। ऐसा नहीं है तो तुम्हारा परिवार है ना सब पूरा नीचे से पूरा वो फैमिली का रूट भी नीचे गिर जाएगा। इसलिए अपना अपन को क्या मिलता है, अपन कारण होता है, मतलब हम लोग क्या जो करता है उसका हिसाब से अपन को फल मिलता है। और भगवान है ना सब ज्ञानी लोग को अच्छा से सृष्टि करके बहुत तरीका से, ये ज्ञानी लोग इधर आके अच्छा से वाकू बोल के सब पूरा अच्छा से लिख के रखा था, तुम लोग ऐसा ये फॉलो करो अच्छा हो जाएगा करके। मतलब एग्जाम्पल तिरुकुरल है, महाभारत है, इतिहास है, सब कुछ, लेकिन वो कोई उपयोग नहीं करता है। हम लोग है ना नाश का रास्ता पे जाएंगे, हम लोग नाश होएंगे करके आदमी लोग पूरा सोच के चल रहा है, फिर कैसे चलेगा बेटा। इसलिए पनिशमेंट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पनिशमेंट ज़्यादा देगा ना तभी आत्म लोग भी सुधरेगा बेटा। इसलिए समझ कर जियो, समझ कर जियो करके मैं वाकई में बोल के आ रहा हूँ, समझ कर जियो अच्छा से। और ये मंदिर का रहस्यम अभी मैं बोलने वाला हूँ बेटा, ये मंदिर का अंगोवाट टेम्पल का रहस्यम पार्ट 2 में आएगा जी। धन्यवाद। ओम अगति शाय नमः।